सरकार नहीं चाहती है कि जनता तक ये लोग जाएं और जनता के बीच ये लोग बने रहें और जनता को ये लोग सेवा करें। सरकार की मानसा है। जननायक साहब का अस्पताल बनाया हुआ, आज अस्पताल से पानी चूरा। एम्बुलेंस का हाल तो बेहाल है। एम्बुलेंस धक्का देने के बाद शुरू होता, हमने देखा, एम्बुलेंस की स्थिति को देखा। और जो लोग सेवा करना चाहता है, किसी को गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। अरे गिरफ्तार तो वो व्यक्ति होना चाहिए जो 40-40 एम्बुलेंस अपने दरवाजे पर लगाए। आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गलत है? ये देखिए, निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं, सेवा करने वाले लोग, जो लोग सेवा करते हैं, सेवा करने वाले लोग हैं। हमारे विधायक प्रेम शंकर जी, राष्ट्रीय जनता दल एक गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। ये पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। आज कोरोना काल में हम लोग निर्वाचित विधायक हैं। कौन डीएम हम लोग से सलाह ले रहा है? कौन डीएम एसडीओ हम लोग का बात मानने के लिए तैयार है? ये दर्द मेरा नहीं है। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे जदयू को हो, चाहे उनके साथ जो निर्दलीय अलायंस के लोग हो, सबकी वही हाल है। कोई सुनने वाला नहीं है। इस विपरीत परिस्थिति में जब बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, जब बिहार के लोग जिस गांव में, जिस शहर में हैं वहां सुरक्षित नहीं है, उस वक्त जनप्रतिनिधियों का काम बढ़ जाता है। उनकी जिम्मेवारी जो पहले से होती है उन पर, वो दोगुनी हो जाती है। और ऐसे वक्त में बिहार के विधायक, बिहार के सांसद, बिहार के एमएलसी क्या कर रहे हैं, ये आप तक पहुंचाना जरूरी है। और इसी क्रम में साक्षात्कार की अगली फहरिस्त में नाम रणविजय साहू का है, जो समस्तीपुर के मोरवा से विधायक हैं, आरजेडी से। और आज हम यहां आए हैं ये बैठकर इनसे पूछने कि इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। ये जानने कि जो तेजस्वी यादव रोज लाइव आकर भाषण देकर जा रहे हैं कि हमारे विधायक कर रहे हैं, क्या सच में वो काम जमीन पर हो रहा है। ये पूछने कि इनको भी गिरफ्तारी का क्या डर लगता है, क्योंकि आजकल अपने साक्षात्कार में इस सवाल को जोड़ना अनिवार्य सा हो गया है। और इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज रणविजय साहू देंगे। और उससे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया और हम आपका साक्षात्कार ले पा रहे हैं। तो पहला सवाल यही दीजिए, बताइए कि पीछे मास्क वास्क देखिए रखा हुआ है बैकग्राउंड में, तो कितना मास्क अब तक बांट दिए हैं और अभी तक अपने क्षेत्र के लिए? क्योंकि एक चीज जो बहुत ट्रेंड कर रहा है ना, जैसे आपके नेता का लोग पोस्टर वोस्टर लगा देता है कि लापता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप राजद के लोग मास्क, सैनिटाइजर, दवाई बांट रहे हैं, तो अब तक क्या क्या कर दिए हैं? देखिए, अभी तक हमने 10,000 मास्क ग्रामीणों के बीच जाके हम लोग बांटने का काम किए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा परिवार है जो गरीबों की सेवा करने में विश्वास रखता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर, हम तमाम कार्यकर्ता, नेता, पार्टी वर्कर, प्रत्याशी, एमएलए, एमएलसी, सांसद जो भी हैं, सब लोग एकदम युद्ध स्तर पर और अपने जान जोखिम में डालकर, और सरकार से भी 2 तरह की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक लड़ाई तो महामारी है जो कोरोना है, हम उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी लड़ाई वर्तमान सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार का सहयोग नहीं है, सरकार रोकने का काम करती है। सरकार नहीं चाहती है कि जनता तक ये लोग जाएं और जनता के बीच ये लोग बने रहें और जनता को ये लोग सेवा करें। सरकार की मानसा है। इसलिए सरकार की इसलिए मानसा है कि सरकार हर कदमों पर विफल साबित हुई है। पिछले 1 वर्षों में जिस प्रकार से कोरोना काल में फर्जी आंकड़ा का जो सामने बिहार के मासूम जनता, निर्दोष जनता, और उनको अधिकार है, राइट है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार मिला है कि उनकी सेवा होनी चाहिए, उनको जो इलाज होनी चाहिए। साहब, कोई गरीब मजदूर भी है, एक माचिस भी खरीदता है, उसका टैक्स भरता है, आप उसको इलाज नहीं दे रहे हो, आप उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो, आप उसको हॉस्पिटल नहीं दे रहे हो, आप उसको एम्बुलेंस नहीं दे रहे हो। भगवान भरोसे पूरे बिहार का अस्पताल का सिस्टम, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, और माननीय मुख्यमंत्री जी 1 वर्षों से नहीं, पिछले 16 वर्षों से इस बिहार के मुखिया, आखिर इसकी जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी। इसके जवाबदेह कौन है?
किनको जवाब देनी पड़ेगी? पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। आपकी मुरवा में कितना अस्पताल है? देखिए, हमारे मोरवा में, हमारे विधानसभा में 3 अस्पताल हैं, रेफरल अस्पताल है। ठीक है, कितना दिन गए आप उसमें? हम हमेशा जब मैं क्षेत्र में रहता हूँ, लास्ट कब गए थे? अभी मैं परसों गया था। अब बताइए वहां का दिक्कत क्या है? वहाँ ताजपुर का मैं दिक्कत बताना चाह रहा हूँ कि ताजपुर जो रेफरल अस्पताल है, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर, चूंकि उस क्षेत्र से प्रतिनिधि किया करते थे, एमएलए हुआ करते थे, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मैं भी वहीं से निर्वाचित हुआ हूँ। जननायक साहब का अस्पताल बनाया हुआ, आज अस्पताल से पानी चूरा, छत के सीमेंट के पपड़ी नीचे गिर रहे हैं, उस अवस्था में डॉक्टर वहां है, और भगवान भरोसे वहां की इलाज की व्यवस्था है। मात्र 2 डॉक्टर के भरोसे एक प्रखंड का अस्पताल, कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं, एएनएम के भरोसे उस अस्पताल को छोड़ा गया है। कहीं भी साफ सफाई नहीं, एम्बुलेंस का हाल तो बेहाल है। एम्बुलेंस धक्का देने के बाद शुरू होता, हमने देखा, एम्बुलेंस की स्थिति को देखा, समझा। तो ये सारे स्थिति को देखने के बाद पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। जो जीवन रक्षक दवाएं वो सरकार के पास नहीं है, अस्पताल में नहीं है, लोग भटक रहे हैं। हमारे क्षेत्र में सही जांच नहीं हो पा रहे हैं, दर्जनों लोग इस कोरोना से मारे गए हैं, इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। तो इस तरह की कई समस्याएं। ये हो गया अस्पताल का दिक्कत। अब बताइए कि अब अभी तो दौर बहुत बुरा चल रहा है, लोग परेशान हैं। अब इस दिक्कत के लिए आप निजी तौर पे विधायक के नाते क्या किए? हम निजी तौर पे, आपको पता होना चाहिए कि सरकार के द्वारा सभी माननीय विधायक और विधान पार्षद का 3 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत उनको क्षेत्र के विकास करने के लिए दिया जाता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पिछले सत्र में ही, यानी पूर्व के जो एमएलए थे, विधायक थे, उनसे भी सरकार ने कोरोना के नाम पर 50-50 लाख रुपया लेने का काम किया। लेकिन आज मैं देखा हूं अखबार में, एक माननीय मंत्री जी विजेंद्र यादव जी का बयान आया है कि उसका सारा हिसाब है, सिस्टम है। और इस बार भी जो माननीय विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, बिना उनकी सहमति का, बिना उनका कोई सलाह का 2 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग के खजाना में डाला गया है। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 2 करोड़ रुपया खर्च करें, लेकिन उन्हीं माननीय के क्षेत्र में करें जिस माननीय के आप विकास से निधि से पैसा लिया गया है, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही खर्च करें। आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ जो आपके अकाउंट से लिया गया है वो आप ही के क्षेत्र में खर्च कर दिया जाए। ये हम समझ गए सर। हम आपसे ये पूछे कि हॉस्पिटल का जर्जर हालत हम समझ गए, आप पर्सनली एज अ विधायक क्या किए हैं? क्योंकि अभी तो हम मान लीजिए कि हमारा पैर टूट जाए तो अभी तो हम ब्लेम गेम नहीं कर सकते, क्योंकि पैर तो टूट गया है सर। तो आप एज अ विधायक क्या किए बताइए हमको। सरकार तो कमजोर है, हम मान रहे हैं सर, तभी ना पूरा स्वास्थ्य पथ चरमराया हुआ है, लोग मर रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। लेकिन मोड़वा के विधायक रणविजय साहू ने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया विधायक के नाते, बताइए। ठीक है, मैं लगातार सैनिटाइज करा रहा हूँ। जिस वार्ड में कोरोना पॉजिटिव, वहाँ लगातार सैनिटाइज करवा रहे हैं। मास्क, चूंकि ग्रामीण इलाका है, लोग कृषि पर आधारित हैं, अब कोरोना का फैलाव पूरे गांव की ओर रुख कर चुका है, देहातों में, सुदूर देहातों में। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे लोग सब किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मेहनती लोग हैं। फिर भी जो हमारे मजदूर बाहर प्रवासी के तौर पे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अमृतसर, सूरत, मुंबई, पुणे रहते थे, जब उनके लौटने के बाद उस गांव में जब फैलाव हुआ है, कोरोना ने पैर पसारना शुरू किया है, कई केसेज आए हैं, दर्जनों लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैंने वहाँ सैनिटाइज करवाया और मास्क के लिए पूरा जन जागरण, युद्ध स्तर पर जागरण, लोगों से अपने हाथों से मैं मास्क पहना रहा हूँ, लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ, मैं क्षेत्र में जाकर ऑन स्पॉट और लोगों से अपील कर रहा हूँ कि नहीं, आप मास्क लगाइए, और लगाने के बाद आप लोगों को भी, आप अपने भी बचिए और दूसरे को भी सुरक्षित करने का काम कीजिए। अब अगला सवाल, जैसे मान लीजिए कि जो बहुत लोग ऐसा है जो खाना बांट रहा है तो सरकार उसको रोक दे रही है। जैसे आप इसका एग्जांपल अपने आरजेडी के विधायक प्रेमशंकर यादव जी को ले लीजिए,
वो खाना बांटे थे, सरकार उनको रोक दी, बहुत लोग को रोक दी, पप्पू यादव को अरेस्ट कर लिया है। उस पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इस पे जाएंगे कि जो एक विधायक कर सकता है क्या आपने वो किया। जैसे मान लीजिए कि सर आप 3 आदमी का एक कॉल सेंटर बना सकते हैं और मुड़वा में वो कॉल सेंटर का नंबर पूरा घुमवा सकते हैं। जिसको भी कोई दिक्कत हुआ, मान लीजिए कि खाना ना सरकार मना कर रहा है, फोन तो करेगा लोग कि विधायक जी, विधायक साहू साहब, हमरा दवाई का दिक्कत है, हम गरीब हैं। तो ऐसा आपने कोई नंबर उम्र बंटवाया कि आपको, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप इजी टू अप्रोच हो जाए, मतलब लोग रउआ के लगे सट से पहुंच जाए, ऐसा कुछ किया आपने? निश्चित तौर पे हमारे जो भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, हाँ, ताजपुर, मोरवा, पटोरी, हाँ, सभी प्रखंड के अध्यक्ष ने नंबर अपने इलाकों में फ्लैश कर चुके हैं हम लोगों का हेल्पलाइन के रूप में, अच्छा, और सभी लोग अप्रोच करते हैं। हाँ, कई लोग को मैंने गैस भी मुहैया करवाया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मुहैया करवाया है, और इस प्रकार से कई लोग पटना में भी इलाज कराने के लिए आ रहे हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं। मैं उनको हर संभव, पटना मेडिकल कॉलेज हो, नालंदा मेडिकल कॉलेज हो, IGMS हो, एम्स में, कोविड वार्ड जहाँ भी है, अपने संपर्क से मैं लगातार लोगों की सेवा में हूँ। ये काम लगातार मैं कर रहा हूँ। संतुष्ट हैं आप अपने काम से? निश्चित तौर पे संतुष्ट है, लेकिन सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए वह सहयोग नहीं मिलता, सरकार के द्वारा रुकावट है। हम तो इस समय कोई राजनीति नहीं करना चाहते। सरकार आपको कैसे रोक ली काम करने से, समझाइए ना। कई जगह, कैसे, एक दो एग्जांपल कई दीजिए। कई जगह ऐसे हुए हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब निकलते हैं सड़कों पर लोगों को मदद करने के लिए, उन पर केस किया जाता है। एक केस नहीं किया गया, दर्जनों केस लॉकडाउन का उल्लंघन का उन पर डाला गया। तो डर हमें भी लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा डर हमको जनता से लगता है, उन ईश्वर से लगता है। सरकार से डर नहीं लगता है, उन ईश्वर अल्लाह से लगता है। नहीं ना, जब आपकी सरकार रही थी 15 साल तक आरजेडी की, तभी और इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का बन गया तभी तो दुख ही नहीं होता। इसका कोई जवाब है क्या? जो भी व्यवस्था बना हुआ इसे पुरानी व्यवस्था, मतलब टूटा हुआ छत लालू जी का है। निश्चित तौर पे जो भी अस्पताल बना हुआ है हाँ, ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी के ही कार्यकाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, स्कूल के क्षेत्र में देख लीजिए, हेल्थ के क्षेत्र में देख लीजिए। स्कूल में भी हम लोग 28 नंबर पे हैं, 28 पर आजू में, हेल्थ भी 28 नंबर पे, तो किए क्या फिर? निश्चित तौर पे ये सरकार का फेल्योर है। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि ये आपके कार्यकाल में हम लोग फर्स्ट पे थे क्या? हमारे कार्यकाल में आप 28 में थे। पुरानी इतिहास को देखिए। देश हाँ, आजाद हुआ, बिहार इतिहास आजाद हुआ, हाँ। उसके बाद लालू जी गरीबों पहला डेमोक्रेसी बिहार से आया, बताइए। पहला राष्ट्रपति बिहार से आया, बताइए। सबसे ज्यादा IAS UPSC हम लोग बनते, बताइए। फिर पीछे की कैसे रह गए सर? आपका जब 15 साल राज रहा तो बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था। अगर हम लोग लालू जी बिहार को नंबर 1 पे ला दिए होते, और कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी हो, हम लोग को नंबर 3 पर लाता या नंबर 20 पर लाता, तब ना बहस करते। तो हम पहले भी 28 पे थे, आज भी 28 पर है। तो ना लालू जी कुछ किया, नीतीश जी कुछ किए। मानते हैं इस बात को आप? नहीं, नीतीश जी को तो पिछले 16 वर्षों में जो मौका मिला, 16 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हैं साहब, आखिर जवाब कौन देगा? आज बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर लूज पूज है, हेल्थ व्यवस्था फैल है, इसकी जवाबदेही किनकी है? बिहार की मुखिया की जवाबदेही है, उनको ये जवाबदेही लेनी पड़ेगी। लेकिन आज तो अपने जवाबदेही से भागते हैं, और जो लोग सेवा करना चाहता है किसी को गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। अरे गिरफ्तार तो वो व्यक्ति होना चाहिए जो 40-40 एम्बुलेंस अपने दरवाजे पर लगाए। आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गलत है? ये देखिए, निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ, सेवा करने वाले लोग, जो लोग सेवा करते हैं, सेवा करने वाले लोग हैं। हमारे विधायक प्रेम शंकर जी खाना खिला रहे हैं। अरे ये तो अधिकार है सब लोगों का, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते अधिकार है। मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, लेकिन उनको रोका जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है। लेकिन हम यही अपील करना चाहते हैं आखिरी में आपके माध्यम से कि अभी कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। आए हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी में कैसे लोगों का सेवा पहुंचा पाए, कैसे लोगों को हम बचा पाए, इसकी राजनीति करनी चाहिए। और लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार सरकार को सलाह दे रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं। अपने यहाँ उन्होंने कोविड का सेंटर बनाया और सरकार को देना चाह रहे हैं, सरकार नहीं लेना चाहती और सरकार नहीं ले रही। तो ये लगातार इन बातों से यही स्पष्ट है कि सरकार नहीं चाहती है कि हम विपक्ष का सहयोग ले। लेकिन हम लोग लालू प्रसाद यादव के सिपाही हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। ये पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है, और हम लोग लगातार घर तक पहुंच के
लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। 85% आरजेडी के विधायक करोड़पति हैं सर, तो कैसे गरीब की पार्टी हो गई? ये देखिए, ये करोड़पति अभी के समय में अगर किसी, आप भाजपा जदयू की बात करिए। सर देखिए, भाजपा का अगर नेता आप रहते तो हम आपसे भाजपा का बात करते। आप राजद के नेता हैं, आप हमारा और साक्षात्कार देखिएगा, जो जहां का होता है उसे बोला जाता है। आप एक बात बोले कि राजद गरीबों की पार्टी है, आपका एक भी ऐसा विधायक नहीं है जिसका संपत्ति 5 लाख से कम हो, तो आप गरीब को टिकट, जिसका मतलब आपके जो शीर्ष नेतृत्व है उसको टिकट नहीं दिया। हम बस आपको बता रहे हैं। और आपके जीते हुए 85% विधायक करोड़पति हैं। बाकी आप बोलिए। देखिए, निश्चित तौर पे आप मेरे ही विधायक बहुत ऐसे हैं जिन्होंने 5 लाख से कम का अपना इनकम टैक्स भरा है ऐसे। अब अलौली खगड़िया, जवाब मैं दे रहा हूँ ना, खगड़िया रामबीर सदा, जिनका 5 लाख से नीचे का है। ऐसे और कई विधायक हैं। और निश्चित तौर में राष्ट्रीय जनता दल ये साबित करता है कि गरीबों की पार्टी। आप देखिए ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से है, किस विधायक की बात मानी जा रही है, कौन जिलाधिकारी कौन विधायक का सलाह ले रहा है। आज कोरोना काल में हम लोग निर्वाचित विधायक हैं, कौन डीएम हम लोग से सलाह ले रहा है, कौन डीएम एसडीओ हम लोग का बात मानने के लिए तैयार है। ये दर्द मेरा नहीं है। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे जदयू को हो, चाहे उनके साथ जो निर्दलीय अलायंस के लोग हो, सबकी वही हाल है। कोई सुनने वाला नहीं है। पावर एक जगह सेंट्रलाइज है, एक जगह पावर सेंट्रलाइज है, वह सेंट्रलाइज है मुख्यमंत्री और आरसीपी सिंह के यहाँ, और तीसरा कहीं जगह पावर नहीं है। तो दिक्कत है। आप तमाम लोग जाते हैं और आपके माध्यम से हम लोग चाहते भी हैं कि सही जनता तक मैसेज पहुंचे। चलिए, रणविजय साहू थे। इनकी बेहतर बात यह है कि मैं ये मास्क को जानबूझकर बैकग्राउंड में रखा हुआ हूं, क्योंकि अगर कोई प्रतिनिधि कुछ कर रहा है तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। सवाल पूछना हमारा काम है, हम तो सवाल पूछते रहेंगे। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे, उन सारे विधायकों की तारीफ होनी चाहिए जो आप जाकर अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कैमरे के पीछे वरुण झा बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।